हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसको इंपॉर्टेंट के आपको श्रेणी में रखना है, ठीक है। अदरवाइज आप ये बात जानते भी होंगे कि आपको रेगुलर शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको वीडियो मिल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वही हम केवल चैप्टर वाइज करा रहे हैं आपको। तो आपको ध्यान से सीरियस होकर उस टाइम पर आपको कॉपी पेन लेकर आपको पढ़ाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग पर, मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंग के संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। समझ में आया हमने क्या कहा? हमने यही कहा कि मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसे ही हम मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या दिया? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? अब हमें मैक्सवेल ने तो ये बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे हमने इस नामों से जानते हैं। बट इस सिद्धांत में हमें क्या बताया मैक्सवेल ने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही तो लिखना है ना आपको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार, अब हमें इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया, हमने कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझते जाना है और उसके बाद आपको इसको नोट्स में अपने लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है, सबसे पहला मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, समझ रहे हैं, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, त्वरित गति करने का मतलब तेजी से गति करता है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, ठीक है, उत्सर्जित होने लगती है। तो उन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आया क्या कहा गया? मतलब मैक्सवेल ने सिंपल वे में कहा कि जब कोई भी कण होगा वो तेजी से गति करेगा तो ऊर्जा जो होगी वो तरंगों के रूप में गति करने लगेगा, मतलब तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगेगा, निकलने लगेगा। तो उसे ही, उस तरंगों को ही हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सिंपल वे में उन्होंने यही बात बताया। तो देखिए एक बार और हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जब कोई आवेशित कण, जो कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, मतलब तेजी से गति करता है, तो ऊर्जा जो होगा वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। उत्सर्जित होने का मतलब निकलने लगती है तरंगों के रूप में। तो उन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये इन्होंने पहली बात बताया, ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा इन तरंगों को, मतलब इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने क्या बताया कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं इनके संचरण के लिए, मतलब इनकी गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जैसे ध्वनि तरंग है, यदि यहाँ पे वायु ना हो, वहाँ पर आप अगर एक बोलेंगे ना तो आपका आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब क्या कि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है इसके संचरण के लिए, इसकी गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अंतरिक्ष में भी यदि आप हैं तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा बात हम कर सकते हैं, ठीक है। फोन से किसके द्वारा बात करते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही तो बात करते हैं ना, ठीक है। तो ये दो बात आपने समझ लिया। तीसरा, इस सिद्धांत में हमें बताया गया कि यह तरंगे, ध्यान से समझेंगे, यह तरंगे का मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब यहाँ पे यही बताया गया कि
जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये जो दिखाई दे रही है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये परस्पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के, ये जो चलने की दिशा है, चलने की तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। समझ में आ रहा है? मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होंगी। कौन? वैद्युत चुंबकीय तरंगे और तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत होंगी। इसका मतलब कि ये जो क्या करेंगे, इस प्रकार इनकी क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के, ये देखिए ये जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है ये वैद्युत तरंगे हैं। क्या है? वैद्युत चुंबकीय, मतलब वैद्युत तरंगे है, ठीक है, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये है वैद्युत तरंगे और ये क्या है? चुंबकीय तरंगे हैं, जिसे हम चुंबकीय तरंगों को बी से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत तरंगों को ई से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि वैद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जैसे इस प्रकार ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये अब जस्ट ऊपर चला गया। अब देखिए पहले वैद्युत तरंगे था वो ऊपर था और जो चुंबकीय तरंगे थे वो नीचे था। अब फिर से ये वाला ऊपर चला गया, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा? वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? वैद्युत तरंगे। तो जस्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे। इस तरीके के आप क्या कर लेंगे, इस तरीके का अंडरलाइन आप कर लेंगे। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वैद्युत तरंगे हैं और जो चुंबकीय तरंगे हैं वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है जी, तो ये आप इस प्रकार कर लेंगे। उसके बाद फिर से आप ठीक है, इस प्रकार आप कर लेंगे। मतलब यहाँ पे यही केवल बताया गया कि जो वैद्युत तरंगे, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होती हैं और तरंग संचरण की दिशा, जो चलने की तरंगों की चलने की दिशा है उसके भी लंबवत होती हैं। ठीक है, सिंपल वे में। अब आते हैं चौथे पर। चौथा यहाँ पे कहा गया कि मैक्सवेल के गणना के द्वारा, मैक्सवेल ने गणना किया और उसके द्वारा बताया, सिद्ध किया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आया? मतलब मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने गणना किया और सिद्ध भी किया कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का भी चाल तो इतना ही होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब कि जो प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल कहें या वेग कहें, प्रकाश का चाल है उसके क्या होता है? बराबर होता है। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है या जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो इसी निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने क्या बताया? इस निष्कर्ष पर ही, मतलब इसके निष्कर्ष पर ही मैक्सवेल ने ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी निष्कर्ष पर, मतलब इसका वेग, मतलब जो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उनका जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल के ही बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है ना वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही गति करता है। मतलब प्रकाश की जो चलने की दिशा है, चलता है तो प्रकाश इस प्रकार चलता है, जबकि हमने पढ़ा हुआ है प्रकाश के गुण में कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है। अब मैक्सवेल ने क्या कहा कि मैक्सवेल कह रहे हैं कि नहीं, प्रकाश की जो चलने की दिशा है, संचरण करने की दिशा है, संचरण करना है तो वो किस प्रकार करता है? तरंगों के रूप में करता है। ठीक है, अभी भी ये कंफ्यूजन है, बात में अभी भी कहेंगे कि तो कौन सा सही है, सरल रेखा में गति करता है या प्रकाश या तरंगों के रूप में?
तो देखिए प्रकाश जो होता है ना अभी तक भी कंफ्यूज है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। और जैसे मैक्सवेल ही है, ठीक है, हाइगेंस है, इन्होंने कह रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में मतलब तरंगों के रूप में गति करता है। तो अभी भी कंफ्यूजन है। अदरवाइज जो आपके टीचर होंगे फिजिक्स के, उनसे ज़रूर आप पूछिएगा कि सर ऐसा तो हम जानते हैं कि प्रकाश गुण में हम पढ़ते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, बट जो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार बताया जाता है कि जो क्या है प्रकाश का वेग के बराबर होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। तो इसके निष्कर्ष पे ही मैक्सवेल ने बताया है कि जो क्या है प्रकाश जो है प्रकाश का जो संचरण है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। मतलब प्रकाश की जो गति करता है वो किस प्रकार वैद्युत चुंबकीय मतलब तरंगों के रूप में गति करता है। तो क्या सही है, सरल रेखा में गति करता है या तरंगों के रूप में? तो जो टीचर होंगे वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तब जाकर वो क्या बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं। मेरे पास क्या है लिमिट नॉलेज है, ठीक है। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि मुझे पर पूरा नॉलेज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने जितना आपसे पढ़ा हुआ है मुझे भी अभी तक यही पता चला है, ठीक है, कि अभी भी इन पर कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अभी भी मैंने अपने टीचर से पूछा था, ठीक है, जब मैं पढ़ता था तो, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अभी भी कहीं भी आता है तो कहीं तरंगों के रूप में गति करना लिखा गया है और कहीं सीधी रेखा में गति करना। फिर भी आपको यदि कंफर्म हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी देखूंगा कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लिए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में ये जो डाउट है इसका भी बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 के लिए तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का भी आपको प्ले मिलेगा, वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। न्यूमेरिकल के सभी आपको प्ले मिलेंगे, तो प्ले जरूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।